गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 3 दिन से धर्म युद्ध, गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद कर चुके बद्रिकाश्रम पीठ के ज्योतिर्पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की यात्रा लखनऊ राजधानी में आज पहुंच गई। यहां पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया और इस आयोजन में, इस रैली में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से मौजूदा सत्ता पक्ष की पर कड़े कटाक्ष किए गए। इस दौरान क्या कुछ हुआ, आज की अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो शुरू करने के पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और आप तक पूरी अपडेट, हर एक खबर गांव देहात से जुड़ी हुई पहुंचती रहेगी। जी हां, गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध का आगाज काशी बनारसी से जो है इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। बद्रिकाश्रम के ज्योतिर्पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से ये यात्रा बनारस से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है इस यात्रा ये पहुंचती हुई सीधा राजधानी लखनऊ में आज पहुंची। और इस यात्रा में लखनऊ में इस यात्रा का शंखनाद से पहले आयोजन को लेकर के भी बहुत सारी अटकलें थी, लेकिन प्रशासन की ओर से इस यात्रा को अनुमति इसकी दी गई, लेकिन 26 से ज्यादा इसमें नियम जोड़े गए। उसके बाद से ही लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की यात्रा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इस यात्रा को लेकर के कई सारे संशय भी थे, लेकिन इस यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा शीतला अष्टमी के अवसर पर जो है काशीराम स्मारक समिति के स्थान पर इस यात्रा का आयोजन हुआ और इस पूरी यात्रा में जो है काशीराम स्मृति संस्कृति उपवन में आसियाना में बहुत सारे धर्माचार्य इसमें शामिल हुए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से इस यात्रा को लेकर के योगी सरकार पर कई सारी टिप्पणियां भी की गई। सबसे पहले बात करते हैं इस यात्रा के बारे में, जो गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध के नाम से इस यात्रा की शुभारंभ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से किया गया। इस यात्रा का जो सीधा सा उद्देश्य था, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आप 40 दिन के अंदर जो है गाय को गोमाता राष्ट्रमाता घोषित नहीं करवाते हैं, तब अगर नहीं आप करवा पाते हैं उसके बाद से ये यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और 30 जनवरी को योगी सरकार को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से अल्टीमेटम दिया गया था और इस यात्रा की शुरुआत उसी अल्टीमेटम के समाप्त होने की बात से किया गया। और ये आंदोलन का रूप था। आंदोलन में कई जिलों में जन जागरण का काम उनकी ओर से किया गया। बहुत सारे लोग इस यात्रा में शामिल हुए और आज जब ये यात्रा लखनऊ पहुंची तो लखनऊ में जो है यात्रा स्थल पर, जो यात्रा स्थल था काशीराम स्मृति संस्कृत उपवन आसियाना में हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए, इस रैली में शामिल हुए और यहां पर इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने शंखनाद किया। अब ये 3 दिन तक 11 मार्च से 3 दिवसीय गौ प्रतिष्ठा जागरण अभियान का भी शुभारंभ होगा। जगह जगह स्थान स्थान पर स्वामी जो है अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से जन जागरण किया जाएगा। गाय को, गौ माता को लेकर के उनका जो आंदोलन है, उनकी जो मुहिम है, यहाँ पर जगह जगह पर लोगों को जन जागरूक करके इस यात्रा से जोड़ा जाएगा। फिलहाल इस पूरी यात्रा में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की यात्रा से ठीक पहले प्रशासन की ओर से, लखनऊ प्रशासन की ओर से रैली को लेकर के जो अनुमति नहीं दी गई, इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं थी। अनुमति जो भी दी गई उसमें 26 शर्तें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जोड़ी गई। इन शर्तों के बारे में अगर आपको बताएं तो जो शर्तें थी उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से, वो पहली शर्त थी, कार्यक्रम के दौरान किसी भी वक्ता द्वारा धर्म, जाति, संप्रदाय एवं भाषा के विरुद्ध कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक व्यक्तियों, धार्मिक व्यक्तियों के विरुद्ध विद्वेष फैलाने वाली भाषा और मर्यादित असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल नाबालिग बच्चों से किसी भी प्रकार के विवादित नारे आदि
नहीं लगवाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान अनुमन्य संख्या में ही 2 पहिया तथा 4 पहिया गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिससे आयोजन के दौरान सार्वजनिक मार्ग, यातायात, जन सुविधा और सामान्य जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ध्वजदंड के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की घातक वस्तु का उपयोग नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रस्तावित मांगों का ज्ञापन सभा स्थल पर सक्षम अधिकारी के माध्यम से सौंपे जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान किसी भी अप्रिय या असहज स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजक की होगी तथा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान अपेक्षित भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए लगाए गए पुलिस बल का भुगतान आयोजक के द्वारा किया जाएगा। यानी कि स्वामी अभुमेक्तेश्वरानंद महाराज की रैली में जो भी पुलिस वाले शामिल हैं उनको वेतन आयोजक देंगे। शांत क्षेत्र में किसी के संगीत, ढोल, लाउड स्पीकर प्रणाली का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। यातायात अग्निशमन विभाग से संबंधित समस्त निर्देशों, मानकों, प्रतिबंधों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में यदि किसी स्थान व विभाग संस्था से अनुमति लेना आवश्यक हो तो आयोजक स्वयं के स्तर से प्राप्त करेंगे। आवश्यकता अनुसार पुलिस के मांगने पर प्रस्तुत करेंगे। सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरांत ही उस स्थान पर कार्यक्रम करेंगे। 12वां जो शर्त है, सड़क एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वाहन की पार्किंग नहीं की जाएगी। किसी भी दशा में सड़क एवं यातायात बाधित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 13वां जो नियम शर्तें हैं, ध्वनि के संबंध में आसपास की गुणवत्ता के मानक ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण नियम 2000 और का जो है पूरा पालन कराया जाएगा। उपरोक्त अनुज्ञा की शर्तों एवं ध्वनि प्रदूषण नियम के उल्लंघन होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अनुमति के आधार पर आवेदक विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य नियम, उपनियम, शासन सर्कुलर अधीन किसी अन्य अनुमति से मुक्त नहीं होगा। धारा 172 बीएनएस के प्रावधानों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकर या ध्वनि का कोई भी अन्य स्रोत उपयोग में लाया जा रहा है में ध्वनि स्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या शस्त्र अस्त्र का प्रयोग जो है प्रतिबंधित है। किसी भी दशा में पंडाल 3 मीटर से कम ऊंचाई में न लगाए जाएं। पंडाल बनाते समय सिंथेटिक सामग्री का बना कपड़ा या रस्सी प्रयोग में लाएं। ये जो है 19वां नियम है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त मात्रा में प्राइवेट सुरक्षा कर्मी लगाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की विरोधात्मक, उत्तेजनात्मक, सांप्रदायिक, जाति व्यवस्था पर टीका टिप्पणी ना करें। उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में तेज ध्वनि से प्रदूषण पर प्रतिबंध रहेगा और ये रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक प्रसारणों का यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा। आयोजक द्वारा कार्यक्रम स्थान के किराए आदि के संबंध में नगर निगम व अन्य विभागों को स्वयं के स्तर पर भुगतान किया जाएगा। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, शोभा यात्रा की अनुमति नहीं है। उपरोक्त शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाएगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन होने एवं विशेष परिस्थिति में अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। तो ये 26 नियम लगाए गए। इस नियमों को लगाने के बाद जो है स्वामी अभुमेक्तेश्वरानंद महाराज जगत गुरु की ओर से इस पर जो है टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा था कि जो है प्रशासन ने जो 26 शर्तें लगाई हैं, शर्त लगाना जो है पुराना तरीका रहा है। जैसे दैत्यों की ओर से विघ्न डाले जाते थे, उसी प्रकार से ये शर्त लगाई गई। हिरण्याकश्यप की ओर से भी जो है शर्तें लगाई गई थी कि वो पशुओं से ना मरे, दानवों से ना मरे। तो ये जो है टिप्पणी स्वामी अभुमेक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि 260 होती तब भी कोई फर्क ना पड़ता। हवा को कोई बांध नहीं पाया है, हवा को कोई रोक नहीं पाया है। तो ये जो है किस प्रकार 26 शर्तों पर स्वामी अभुमेक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से भी टिप्पणी की गई। तो ये पूरी जो है नियमें थी, शर्तें थी, जिनके आधार पर इस रैली पर शासन की ओर से अनुमति दी गई। वहीं शासन की ओर से अनुमति के बाद जो रैली का आयोजन हुआ उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बहुत ज्यादा लोगों के शामिल ना होने पर भी जो है स्वामी अभुमेक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि शराब की दुकानों पर ज्यादा भीड़ होती है, दूध
की दुकानों पर कम होती है। उन्होंने कहा कि उनकी जो यात्रा है, ये यात्रा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए है। 40 दिनों का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन योगी सरकार विफल रही, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दे पाई। और इससे पहले उन्होंने हनुमान सेतु पर माथा टेका था। शीतला अष्टमी के दिन जो है करीब 4,50,000 रुपए समिति को, स्मारक समिति को भी आयोजन समिति की ओर से दिया गया था। इसमें कई सारे धर्माचार्य शामिल हुए थे और उनकी ओर से ये पूरी जनसभा का आयोजन किया गया। तो ये पूरा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध के शंखनाद के समय 11 मार्च को राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से इस रैली का आयोजन हुआ, उसके बारे में पूरी जानकारी थी। फिलहाल आज से शुरू हुई, 11 मार्च से शुरू हुई इनकी 3 दिवसीय गौ प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान के बारे में जो कुछ भी नई जानकारियां सामने आती है, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर हम आप तक पूरी जानकारी लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और खबरों के लिए कृपया गांव देहात के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।